चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के। ठीक, तो इस चैप्टर से 7 या 8 क्वेश्चन, चाहे वो सीडीपी हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो या अदर पेडागोजी में है, इस टॉपिक से 7 या 8 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कीमा क्या है, समायोजन क्या है, अनुकूलन क्या है, आत्मसातीकरण क्या है, सम्मिलन क्या है, जीन पियाजे के कितने चरण हैं, अर्थात जीन पियाजे के कितने अवस्था है। जीन पियाजे ने किसके बारे में बात किया है, संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, संज्ञानात्मक विकास होने के लिए जीन पियाजे ने क्या किया था। इससे सभी तरह के प्रश्न चाहे वो पूछे जाएगा कि जीन पियाजे ने किस पर अध्ययन किया था। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में हमने सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास कहने का तात्पर्य है किसी बालक के स्मृति में बढ़ोतरी, स्मृति मीन्स मेमोरी। ठीक है, किसी बालक के ध्यान में बढ़ोतरी, ध्यान मीन्स टेंशन। ठीक है, किसी बालक के चेतना में बढ़ोतरी, किसी बालक के समस्या समाधान करने की उच्चतर शक्ति, किसी बालक की भाषा सीखने की शक्ति संज्ञानात्मक कहलाता है। ठीक है, इन्हीं सभी संज्ञानात्मक को कैसे कैसे विकास हुआ था, इन्हीं सब का अध्ययन जीन पियाजे ने किया था। जब जीन पियाजे ने अध्ययन किया था तो किसी जीन किसी पर अध्ययन किया होगा, क्योंकि हम दो प्रकार से मनोवैज्ञानिक देखते हैं। ठीक है, एक तो व्यवहारवादी और एक संज्ञानवादी। ठीक, तो व्यवहारवादी में हम देखते हैं कि पशु का अध्ययन करते थे। जैसे कोई वैज्ञानिक है थार्नडाइक, थार्नडाइक किस पर अध्ययन किया था? बिल्ली पर। वैसे ही पावलोव किस पर अध्ययन किया था? कुत्ते पर। लेकिन कुछ ऐसे संज्ञानवादी हैं जो मनुष्यों पर अध्ययन करते हैं। इन्होंने किया था, जीन पियाजे ने अपने 3 बेटों पर अध्ययन किया था। ठीक है, तो क्या है कि जो एक बेटे पर अगर करते तो उसका जरूरी नहीं है कि वो प्रूफ होता। ठीक है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो उन्होंने जब एक बेटे पर करता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस हो, तो उन्होंने अपने 3 बेटे पर करके देखा ये। ठीक है, तो जब उन्होंने 3 बेटे पर करके देखा तो उसका तो कोई प्रूफ है ही नहीं, क्योंकि उस समय तो हम पैदा हुए ही नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक बुक का निर्माण किया। ठीक है, उस बुक में पूरा डेफिनेशन किया है। ठीक, तो मैं आगे बताऊंगी उस बुक के बारे में। ठीक, तो उन्होंने देखा कि जब अपने 3 बच्चों पर क्या प्रयोग किया, तब उन्होंने देखा कि बच्चे क्या है, सक्रिय निर्माता है। उन्होंने क्या देखा कि बच्चे सक्रिय निर्माता है, खुद से करके सीखते हैं। ठीक, उन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक भी बोला। कौन बोला? जीन पियाजे। नन्हे वैज्ञानिक जीन पियाजे ने बोला और देखा कि वो बच्चे क्या है, सक्रिय निर्माता है, रचनावाद। ठीक, और उन्होंने जिस बुक पर लिखा था वो कौन सा बुक है? बाल चिंतन की भाषा। इसको अच्छे से याद रखिए, बुक का नाम है बाल चिंतन की भाषा। और नेक्स्ट है बालक वातावरण से संबंध बनाता है। ठीक है, किसने कहा था? जीन पियाजे ने कि बालक वातावरण से संबंध बनाता है। ठीक, उन्होंने क्या है, इंटेलेक्चुअल थ्योरी का मानता था। ठीक है, जीन पियाजे जो है वो इंटेलेक्चुअल थ्योरी मानते थे। ठीक, और जो 3 बेटों पर उन्होंने प्रयोग किया उनका नाम क्या है? लॉरेंट, ल्यूसेन और जैकलिन। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके जीन पियाजे के किस पर अध्ययन किए थे? वो अपने 3 बेटे पर प्रयोग किए थे। ठीक, और क्या है, उनके 3 बेटे का नाम कौन सा है? लॉरेंट, ल्यूसेन और जैकलिन। इसको अच्छे से याद रखिए। और वो कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के। ठीक, तो उन्होंने अपने 3 बेटे पर लॉरेंट, ल्यूसेन और जैकलिन पर प्रयोग किया। ठीक है, तो इस प्रयोग को समझने से पूर्व उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा क्या है? वो ज्ञान का भंडार है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अगर पार्क में जाता है तो पार्क में पतंग उड़ते रहता है, उसको देख के, जो पतंग है उसको उड़ते देखकर उसके मन में विचार आता है कि ये चिड़िया जैसा है, ठीक है। वैसे ही कि एक रिमोट है, रिमोट को अगर बच्चे को पकड़ा दिया जाए, ठीक है, और उसके कुछ दिन बाद उसको कीपैड मोबाइल पकड़ा दिया जाए, तो उसके मन में एक ख्याल आएगा कि ये सेम रिमोट जैसा ही है। तो स्कीमा क्या है? ज्ञान का भंडार है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास के चरण, ठीक है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। पहला है इंद्रियगामक अवस्था, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा क्या है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं फर्स्ट अवस्था में, ठीक है। इसके 4 चरण में फर्स्ट चरण है इंद्रियगामक, ठीक। इस उम्र में बच्चे का एज कितना रहता है? 0 से 2 साल रहता है। इंद्रियगामक अवस्था में बच्चे का एज 0 से 2 साल का रहता है। ये क्या है? पहला चरण है, ठीक है। और बच्चा इसमें इंद्रियों से सीखता है, और इसमें वस्तु स्थायित्व रहता है। इस समय बच्चे को खिलौने से प्यार होता है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चे को खिलौने से प्यार होता है, तो आप क्या बोलोगे? इंद्रियगामक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण का ये इंद्रियगामक अवस्था है, ठीक है। इंद्रियों से सीखता है, किस अवस्था में इंद्रियों से सीखता है बोलोगे? तो इंद्रियगामक अवस्था में, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यह दूसरी अवस्था है, ठीक। इस समय बच्चे का उम्र 2 से 7 साल का रहता है, और इस समय तर्क की कमी रहती है। जैसे कि जोड़ना है, ठीक है, वो अच्छे से जोड़ नहीं पाते हैं, न घटा नहीं पाते हैं, न गुना नहीं कर पाते हैं, न भाग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है? जीववाद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, ठीक। इस पेन को समझेगा कि इसमें भी जीव है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा जीववाद। और ये है अहम केंद्रवाद, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिज्म भी कहते हैं, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रवाद मानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा चल रहा है, तो वो चल रहा है और वो ऊपर बादल को देखे जा रहा है, ठीक है। तो वो और आगे जाता है, तो फिर देखता है बादल फिर उसके मतलब जस्ट सीधा दिखता है, तो वो बोलते हैं कि जो बादल है वो हमारे साथ साथ चल रहा है, ठीक। तो ये सब किस में आ जाएगा? अहम केंद्रवाद में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड है, और उसी का एक और टॉपिक है प्रतीकात्मक सिंबॉलिक थॉट, ठीक है। वो क्या है? सिंबल से सीखेगा, ठीक है, ये आएगा। और जैसे कि 4 + 5 है, तो 9 बोलेंगे तो हाँ बोलेगा, और 5 + 4 बोलेंगे तो 9 बोलेंगे तो नहीं बोल देगा, ठीक है। इसमें तर्क की कमी होती है। उसके बाद है हमारा 3rd नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे का उम्र 7 से 11 वर्ष का रहता है। इसमें क्या है? तर्क करते हैं बच्चा। जैसे कि जोड़ना है उसको अच्छे से कर पाएगा, घटाना है उसको गुना को अच्छे से कर पाएगा, भाग को अच्छे से कर पाता है। तो एक किस में आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, जैसे कि क्या है? सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें क्या करेगा? वर्गीकरण आसानी से कर सकता है। इसमें संरक्षण की कमी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक कंटेनर है, ठीक। अब इस कंटेनर में जल भरा है, ठीक, और ये हमारा क्या है? एक दूसरी कंटेनर है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई से उसको मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये उसको बड़ा, हम इसमें पूछेंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो वो क्या बोलेगा? ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? संरक्षण की गुण होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वो इसी को बड़ा समझेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? संरक्षण की गुण।
और श्रृंखला क्या है, सीरीज, जैसे कि 2 4 6, आगे कौन सा नंबर है इसको आप बताइए, जैसे 3 4 5, आगे कौन सा नंबर आएगा इसको बताइए। ये सब क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का उम्र कितना रहता है, 11 से अधिक रहता है। ठीक है, इसमें अमूर्त चीजों पर चिंतन करते हैं, परिकल्पनात्मक निगनात्मक अवस्था होती है। ठीक, और इसमें जासूसी करते हैं। ठीक, तो ये सब किस में आएगा, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है जीन पियाजे का कारक स्कीमा। स्कीमा क्या है, ज्ञान का भंडार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं। ठीक है, अब उस बिस्किट का पैकेट से हम 1 2 बिस्किट निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें और बिस्किट है। ठीक है, तो ये सब किस में आएगा, ज्ञान की भंडार स्कीमा में। ठीक, जिसका उपयोग हम स्थितियों को समझने तथा प्रतिक्रिया देने के लिए करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है अनुकूलन। इसके 3 प्रकार होते हैं, एक समावेशन, इसको आत्मसातीकरण कहते हैं, दूसरा संतुलन और तीसरा समायोजन। ठीक है, तो समावेशन नए ज्ञान प्लस पुराने ज्ञान का क्या होता है, जो जुड़ता है। जैसे कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और आप बीएससी सेकंड ईयर में जाओगे, तो उनमें से आप बीएससी सेकंड ईयर में कुछ नया पढ़ने को मिलेगा उसको, और उसमें ही बीएससी फर्स्ट ईयर का कुछ टॉपिक और रहेगा। तो क्या है, नए ज्ञान और पुराने ज्ञान। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, समावेशन। इसको आत्मसातीकरण भी कहते हैं। ठीक है, वैसे ही संतुलन है, तो संतुलन भी इसी टाइप का है कि नए ज्ञान और पुराने ज्ञान दोनों मिलकर जो संतुलित अवस्था में बनते हैं उसको क्या बोलेंगे, संतुलन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है समायोजन। जैसे कि हमारा ये नए ज्ञान है और पुराने ज्ञान है, और उसमें कुछ संशोधन और चाहिए कि अगर उसमें से क्या है, कुछ पार्ट्स और ऐड करना है। जैसे कि एक बुक है, बुक में हम जितना पढ़े हैं उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उससे थोड़ा और अलग आ रहा है, तो हम जो अलग आ रहा है उसको उसमें ऐड करके पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा संशोधन में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्कीमा। स्कीमा ने में मानव विकास के 3 प्रकार बताए। ठीक है, पहला है जैविक वातावरण, दूसरा सामाजिक वातावरण और तीसरा भौतिक वातावरण। ठीक, तो ये सब किस में आएगा, स्कीमा में आएगा। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे।